नई नई कहानियाँ आप लोगों के लिए लाना और आपको मोटिवेट करना, आपको परेशानियों से बाहर निकालना। लेकिन इस समय मैं लखनऊ में ना होते हुए अपने गांव में आया हुआ किसी कार्यक्रम की वजह से, शादियों की वजह से। वरना अक्सर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी पार्क के अंदर या कहीं ऐसी जगह पे, जो अक्सर मेरी वीडियो शूट होती है लखनऊ में होती है। लेकिन आज मैं अपने गाँव आया था। लेकिन आप लोग को वीडियो देना मेरा फर्ज बनता है। टाइमली वीडियो आपके पास पहुंचनी चाहिए, स्टोरी से रिलेटेड, किसी भी कहानी से संबंधित। तो आज मैं अपने गांव था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और ट्रैक्टर पे वीडियो बनाते हैं। तो पीछे मेरा खेत है, मेरा गाँव है और ये हमारा ट्रैक्टर है जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो कहानी आज आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूँ बहुत ही दिल को छू देने वाली है। 8 सालों का रिलेशनशिप क्या होता है, 8 सालों में क्या है मामला, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है झांसी के गुदरी बाजार थाना क्षेत्र की, जहाँ पे एक लड़की है सुधांशी चक्रवर्ती और उसका बॉयफ्रेंड है वैभव। इनका मिलना हुआ एक शादी समारोह में, जहाँ पे इनकी आंखें चार हुई और बातचीत आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, धीरे धीरे मिलना जुलना हुआ, बात प्यार तक पहुंची तो एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए गए और दिन पर दिन बातें होने लगी। छुप छुप कर ये उनसे बात करती थी और वैभव भी अपना टाइम निकालकर सुधांशी से बात करता था। बातें शुरू में तो प्यार में बड़ा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप उड़ रहे हैं, आप साथ में आसमान में हैं, आपको इतना अच्छा प्रतीत होता है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, टाइम बीतता है, तो एक दूसरे की कमियां सामने आने लग जाती हैं कि भाई इनको ये अच्छा, ये आदत अच्छी नहीं है, उनकी ये आदत अच्छी नहीं है। खैर ये अलग बात है। तो इनका मिलना जुलना होने लगा, बहुत प्यार हो गया एक दूसरे से और ये रिश्ता करीब 8 साल तक चला। 8 साल बहुत एक बड़ा टाइम पीरियड होता है, बड़ा वक्त होता है, जिसमें 8 सालों में बहुत सारे गिफ्ट दिए गए, बहुत सारा प्यार जताया गया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन ये इनकी प्रेमिका जो सुधांशी थी, ये अब इतना समय बिताने के बाद वैभव से शादी करना चाहती थी और वैभव की हो जाना चाहती थी। और ये अक्सर वैभव से ये बातें बोलती भी थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन 8 सालों में, जब आप 8 साल का टाइम पीरियड किसी के साथ व्यतीत करते हैं, तो आपकी जो फिजिकल एक डिजायर होती है वो उस आदमी के प्रति थोड़ी सी कम हो जाती है। मेल के साथ ऐसा ज्यादा होता है, ऐसा ही वैभव के साथ था। शायद उनको वो अट्रैक्शन जो पहले था वो अब नहीं रहा था, वो कम हो गया था। तो जब वो सुधांशी उससे बोलती थी कि हमें शादी करनी है, हम लोग शादी कर लेते हैं, वैभव कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल देता था। लेकिन टालता कब तक भाई, रोज जिससे मिलना है, जिससे 8 सालों से रिलेशनशिप था, अब जब बात ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती है और वैभव मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो एक दिन वैभव अपने घर पे नहीं था। सुधांशी उसके घर जाती है क्योंकि 8 सालों में हर चीज वो जान गई थी कि वैभव का घर कहाँ है, उसके घर वाले कौन है, कहाँ आता जाता है, क्या काम करता, सब उसको पता था। तो वैभव जो घर नहीं था उसके घर गई और शादी के लिए बोला कि मैं 8 सालों से आपके बेटे से प्रेम करती हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अब वैभव मान नहीं रहा है और मैं अब शादी करूंगी उससे। तो ऐसी जब बात होती है तो घर में बड़ी कहासुनी हो जाती है। वहां पे भाई बात थोड़ी ऊंची हो जाती है, शब्द अल्फाज ऊंचे हो जाते हैं। ये सब ड्रामा होने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। ये बात वैभव को पता चलती है। तो जब ये बात वैभव को पता चलती है कि वो मेरे घर गई थी, तो वो खून बबूला, आग बबूला हो जाता है। वो सुधांशी को इस बात के लिए मिलता है जब, तो उसको प्रताड़ित करता है, डांटता है, डपटता है। इसी बीच में वो सुधांशी को मारता भी है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस सब मामले से वो शुद्ध हो जाती है, अपने घर जाती है और सारी चीजें बताती है। वैभव जब वहां आता है तो इनके घर वाले वैभव को मारते हैं। ये मारपीट के दौरान काफी मामला पेचीदा हो जाता है, पुलिस तक पहुंच जाता है। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस मामले की गंभीरता को देखती है और इन दोनों पक्षों को थाने में बुलाया जाता है। गुदरी बाजार थाना क्षेत्र जो मैंने आपको बताया झांसी का, वहां बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि आखिर मामला है क्या। तो जो सुधांशी है वो बताती है कि मैं 8 साल से इससे वैभव से प्यार कर रही हूँ और मैं इससे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन किन्हीं कारणों से ये शादी करना नहीं चाहता है और ये मुझे अक्सर इस बात के लिए टाल देता है। बट मैं इसी से शादी करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस मामले में बड़ा
होता है, बातचीत होती है, पुलिस दोनों पक्षों को समझाती है कि भाई ठीक है, इस मामले को धीरे धीरे सुलटाया जाएगा और इनकी शादी कराई जाएगी। मतलब जो भी पुलिस द्वारा आश्वासन दिया जाता है उन दोनों को दिया जाता है। लेकिन ये सारे पचड़े में जब वो घर जाती है तो वैभव से फिर बात होती है। वैभव उसको फ़ोन पे बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन इस सारे मेंटल टॉर्चर को संभाल नहीं पाती है, क्योंकि वैभव का थाना में भी यही बोलना था कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा। जब वो संभाल नहीं पाती है, घर में सब लोग, शाम का समय है, सब अपना खा पी के सब लेटते हैं, लेकिन जो सुधांशी है वो अपने कमरे में जाकर पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान देती है। सुबह पता चलता है, जब दरवाजा नहीं खुलता है तो सोचते हैं कि देर तक सो रही होगी, लेकिन जब ज़्यादा ही देर हो जाती है तो घर वालों को शक होता है। दरवाजा खटखटाते हैं तो देखते हैं कि सुधांशी की लाश जो है पंखे से झूल रही है। घर में बड़ी परेशानी हो जाती है, बड़े कौतूहल मच जाता है कि ये क्या हुआ। लेकिन समझते देर नहीं लगती है कि मामला प्रेम का था और वो वैभव शादी से मना कर रहा था, इसलिए इन्होंने अपनी प्रेम में जान दी। पुलिस के पास फिर से मामला जाता है। पुलिस को बताया जाता है कि पुलिस को बताते हैं इसके पिताजी लड़की के कि सुधांशु की माताजी और मौसी जी से इन्होंने पहले भी कहा था कि इनकी शादी कर देते हैं। हालांकि वो रेडी भी थी और कुछ दहेज की मांग भी रखी गई थी। जो लड़की के पिता हैं वो दहेज देना भी चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में मना कर दिया और इस रिश्ते को जो ये डिस्टर्बेंस पैदा हुआ उसकी वजह से सुधांशी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ये कहानी बताने का मकसद ये था कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में जा रहे हैं, किसी के साथ प्यार कर रहे हैं, किसी के साथ आपने वादे किए हैं जीवन साथ जीने के, साथ मरने के, तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने उनसे वादा किया तो आप उसको निभाइए। अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है तो आप क्लियर बोलिए कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, फिजिकल होना है या फिर जो भी है वो बातें आप अपनी रख सकते हैं। लेकिन किसी को सुहाने सपने दिखाकर फिर पीछे हट जाना, ये मेरे दोस्तों बहुत गलत बात है। तो जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, यंग लोग, कईयों की तो गर्लफ्रेंड होंगी, कईयों की शादी हो चुकी होगी, कई शादी करने वाले होंगे और कई प्रेम में होंगे, रिलेशन में होंगे, तो उनके लिए दोस्तों कि अगर आप किसी से वादा करते हैं उतना ही वादा करिए जितना आप निभा सके। ठीक है, झूठ बोलना किसी के साथ और किसी का फिजिकल यूज करना वो बहुत ही गलत बात है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे अब वैभव को जेल जाना पड़ेगा, उनके घर वालों को भी जाना पड़ेगा और कई सारी चीजें, कई सारी लाइफ इस मामले में डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल आप लोग नहीं करें। प्रेम करते हैं तो अपने वादा जो किया उसको पूरा करिए। और अगर आप किसी प्यार की समस्या में और आप भी ऐसी वैभव जैसी स्थिति में चल रहे हैं, परिस्थिति गुजर रही है आपके ऊपर और आपको लगता है सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो मेरी मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, आप मुझे याद कर सकते हैं। मैं आपका नाम पता बिना बताए एक वीडियो के माध्यम से आपको उस परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।